सो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हृदय, जो मनुष्य का हृदय है, वो मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से संरचना का वर्णन कीजिए। या फिर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है, अथवा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं जो 24 में भी पूछा गया और 19 में, 21 में, 22 में भी पूछा गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं कि हृदय की बाह्य संरचना का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं हृदय क्या है। कि हृदय की बाह्य संरचना, वह संरचना है, लिखा है कि हृदय वृक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। इसका अधिकांश भाग वक्ष के बाएं ओर तथा थोड़ा सा भाग अस्थि के दाएं ओर होता है। साधारणतया इसका आकार व्यक्ति की बंद मुट्ठी के समान होता है। मानव का हृदय गुलाबी रंग का स्पंदनशील शंक्वाकार, खोखला एवं मांसल होता है। और आपको इस प्रकार से चित्र बनाना होगा। इस प्रकार से ये पूरा चित्र है, इस प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा। ठीक है, और देखिए अब क्या लिखना है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, अब है एक सामान्य व्यक्ति का हृदय लगभग 12 से 13 सेंटीमीटर लंबा तथा अग्र सिरे पर लगभग 9 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर मोटा होता है। इतना समझ में आया, इतना मोटा होता है 6 सेंटीमीटर। तो इसका भार लगभग, अब इसी प्रकार से आप लिखते चले जाएंगे कि इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय एक दोहरी झिल्ली अर्थात हृदयावरणी थैली या हृदयावरण से घिरा होता है। ये दोहरी झिल्लियां हैं। नंबर 1 लिखा है कि हृदय की ओर आंतरांगी हृदयावरण। ठीक है, और दूसरा नंबर है देह भित्त की ओर भित्तीय हृदयावरण। इन दोनों झिल्लियों के मध्य की गुहा हृदयावरणी गुहा कहलाती है, जिसमें पारदर्शक लसदार द्रव भरा होता है, जो हृदयावरणी द्रव कहलाता है। यह हृदय को नम बनाए रखता है तथा बाह्य आघातों, ताप आदि से हृदय की रक्षा करता है। मानव हृदय 4 काछीय या वेशमीय होती हैं, जो कि हृदय खांच या कोरोनरी सल्कस द्वारा अलिंद तथा नीलय में बाटा रहता है। अलिंद हृदय का ऊपरी चौड़ा भाग तथा नीलय हृदय का निचला शंकुरूपी भाग होता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। अभी आपको चित्र दिखाए हैं। शरीर में रुधिर लाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियां महाशिराएं दाएं अलिंद में खुलती हैं तथा फेफड़ों में रुधिर लाने वाली वाहिनियां फुफ्फुस शिराएं बाएं अलिंद में खुलती हैं। अब दाएं नीलय में फुफ्फुस महाधमनी निकलती हैं तथा बाएं नीलय में धमनी महाकांड या मुख्य धमनी निकलती है। ये दोनों क्रमशः फेफड़े एवं शरीर को रुधिर ले जाने वाली मुख्य रुधिर वाहिनियां हैं। ये क्वेश्चन अब समाप्त होता है। इतना आपको लिखना है, इसे तैयार कर लेना बच्चों। ठीक है, समझ लेना, पढ़ लेना बस, और अपने शब्दों में इसका आंसर दे देना। और अब एक और है हृदय की आंतरिक संरचना। चलिए देख लेते हैं इसको। देखिए हृदय की आंतरिक संरचना,
मानव हृदय की अनुलंब काट का अध्ययन करने पर मनुष्य के चतुर्वेशमी हृदय के 4 पूर्ण वेश्म अर्थात 2 अलिंद तथा 2 निलय दिखाई देते हैं। प्रत्येक ओर का अलिंद व निलय आपस में संबंधित होते हैं। अलिंदों की दीवार अपेक्षाकृत पतली होती है, जबकि निलयों की दीवारें मोटी होती हैं। दोनों अलिंद अंतरा अलिंदीय पट तथा निलय अंतरा अलिंदीय खांच, क्या बच्चों, खांच द्वारा पृथक होते हैं। मानव हृदय में बाएं अलिंद सबसे बड़ा वेश्म होता है। अब दूसरा नंबर डालेंगे, फोसा ओवेलिस लिखेंगे। अंतरालिंदीय पट के पश्च भाग पर दाहिनी ओर एक छोटा सा अंडाकार गड्ढा होता है जो फोसा ओवेलिस कहलाता है। भ्रूण में यह छिद्र रोम फोरामेन ओवेलिस के नाम से जाना जाता है। और फिर तीसरा लिखेंगे, महाशिरा। दाहिने अलिंद में 2 मोटी महाशिराएं अलग अलग छिद्रों द्वारा खुलती है। इन्हें अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा कहते हैं। ठीक है। चौथा है कोरोनरी साइनस। अंतरालिंदीय पट के समीप हृदय की दीवारों से आने वाले रुधिर को हेतु कोरोनरी साइनस का छिद्र होता है। इस छिद्र पर कोरोनरी या थिवेसियन कपाट होता है। स्पंदन केंद्र दाएं अलिंद में महाशिराओं को छिद्रों के समीप शिरा अलिंद गांठ होती है जो स्पंदन केंद्र या पेसमेकर कहलाती है। फुफ्फुस छठवां है, फुफ्फुस एवं धमनी महाकांड। दाएं निलय में फुफ्फुस चाप निकलती है जो अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों तक, बाएं निलय से धमनी महाकांड चाप निकलती है जो संपूर्ण शरीर से शुद्ध रुधिर पहुंचाता है। दोनों चापों में एक दूसरे के ऊपर से निकलने के स्थान पर एक स्थानीय आर्टेरियोसन नामक ठोस स्नायु होता है। भ्रूणावस्था में इस स्नायु के स्थान पर डक्टस आर्टेरियोसन नामक एक महीन धमनी होती है। और चित्र इस प्रकार से बनाना होगा। पूरा आपको परीक्षा में अगर यह पूछा जाता है और पूछा कई बार गया भी है तो इसको आप ज़रूर बना लेना और याद कर लेना। ठीक है। करें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और